हो चुका है। आप वीडियो नहीं बनाएंगे, फोटोग्राफी जितनी करनी है उतनी कर लेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, और इसका भी कारण आपको बाद में बता दिया जाएगा। वीडियो नहीं बनाना, फोटोग्राफी जितनी करनी है उतनी करनी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो संतों का समागम यहाँ हुआ है, तो और जैसा कि रामादल और शंभुदल का बहुत लंबा चौड़ा दल है, और इनके सभी धामों के जो अन्य भी गादीपति उनको भी समय भाव या थोड़ा सा नहीं होने की वजह से आमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन एक शॉर्ट सूचना और शॉर्ट बैठक का एजेंडा तैयार करके आपको आमंत्रित किया गया है। तो आगे आप कार्यक्रम देखेंगे। तो भक्ति का एजेंडा, जो आज की बैठक का एजेंडा है, वो है भक्ति का महत्व एवं भक्ति से भगत परिवारों कोष्टक में समाज में विकास पर योगदान। भूत में क्या रहा, भविष्य में क्या रहने वाला है, और वर्तमान में क्या है, भक्ति का योगदान क्या रहा है तीनों कालों में, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे हमारे गादीपति और वक्ता। अगला है भावी पीढ़ी को संस्कारों भक्ति की ओर कैसे बढ़ाया जा सकता है, अपने अपने अनुभव या योजना, इस तरीके से वो प्रकाश डालेंगे हम आगे भक्ति को कैसे बढ़ावे। तीसरा बिंदु है भावी भक्तों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संस्कारों से जागरूकता का पोषण कैसे होगा, यानी कि हमारे जो भक्त लोग हैं उनपे भी शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कारों से कैसी किस तरह की योजना, किस तरह की बात, किस तरह का अभियान चले कि हमारे भक्त हैं वो भी काफी अच्छे अपने अपने धामों पर सक्रिय हो जाए। चौथा और अगला बिंदु है वर्तमान स्थिति में भक्ति से गुरु प्रदत्त आदर्शों, उपदेशों, संस्कारों, आहार विहार, परंपराओं के विपरीत बाहरी तत्वों द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों से बचाव कैसे, ये भी कुछ समस्या भक्तों और धामों पर आ रही है कि बाहरी तत्व है किसी धाम के बारे में, किसी अन्य के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां कर देती है, जिसमें हमारे भगत धाम के गादीपति भी कहीं कहीं हाथ होते हैं। तो हमारी व्यवस्था कैसी हो कि ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं होवे, हमारी भक्ति पर कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े होवे, इस तरह की क्या हमारा अपना बिंदु है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है भक्तों को और सभी वक्ताओं को, इसमें बैठक में समाज एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा नहीं हो, वो बिंदु नहीं आवे, वो अच्छा रहेगा। चर्चा, सुझाव, विचार केवल भक्ति मार्ग के बारे में ही बताए जाए, केवल अपना बिंदु है, फोकस है वो भक्ति के बारे में। किसी भी धुनी धाम के बारे में नकारात्मक विचार प्रकट नहीं करने, कहीं कोई धाम वगैरह कमजोर हो तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव रूप में ही उनको बात करनी है। सकारात्मक सुझाव आते हैं, सकारात्मक सुझाव में समस्त धुनी धाम के संगठनात्मक एकता के रूप में स्वरूप नहीं लाना चाहिए, केवल समस्त धुनी धाम में आपसी संबंधात्मक स्वरूप में मधुरता कायम करनी है। यानी कि अगर कोई ऐसा सुझाव आ गया कि भैया यहाँ बिठा के सारा कहीं कुछ और तरीका का तो नहीं है, केवल हमारी मधुरता, हमारे भक्तों की, विभिन्न गुरुओं की, धामों की हमारे कहीं मधुरता बनी रहे, संबंध बने रहे, इसी के लिए ये कार्यक्रम थोड़ा सा हो रहा है। कहीं कोई सुझाव ऐसा भी नहीं दिया तो अपने ऐसा कर दिया, हो सकता है अपने आने वाले समय के लिए थोड़ा सा उसको संचालन में दिक्कत आ जाए, तो वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। परंपरा अनुसार समस्त धुनी धाम स्वतंत्र रूप से अपनी भक्ति परंपरा का संदेश का निर्वहन करते रहेंगे, कहा किसी को न कोई दबाव है न कोई किसी तरह को कहा जाएगा, केवल अपना मधुरता की स्थिति में ये काम चलेगी। सकारात्मक सुझाव आने पर वर्ष में एक बार अगर कोई पॉजिटिव विचार आ जाता है तो अपन उसको अनादर भी नहीं करेंगे, उसको मानेंगे। और इसके लिए मैं हल्का सा सुझाव है, वर्ष में एक बार आपसी सहमति से रोस्टर प्रणाली से धुनी धामों पर वेद, कोतवाल, धुनीदार, छड़ीदार, नेजेदार, सेवादार, सेवक, पुजारी समस्त धामों के करीब सीमित संख्या में 100 भक्तों द्वारा भक्ति चर्चा हेतु बैठक में आयोजन किया जा सकता है। अपने ये आज जो 5 धामों के गादीपति है और भी जुड़ेंगे, तो ऐसा कोई सुझाव आता है तो कहीं भी आज इस धाम पर हुआ तो आने वाला अन्य धाम पर होगा, वहां बैठ के चयनित 50-100 भक्त और गादीपति बैठेंगे, ऐसा कोई विचार आता है जिसमें विचार करेंगे जैसा भी हो, अगर सुझाव आया तो, बाकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। चर्चा के दौरान यानी कि 100 भगत गादीपति बैठेंगे, वहां पर चर्चा होती है, कोई निर्णय होता है, तो वो अपने दाम पर कैसे लागू करना, कैसे करना, उसके लिए सुझाव है। चर्चा के दौरान पारित निर्णय नियम की जानकारी अपने अपने धुनी धामों के भक्तों को पालना है, सुनाने हेतु केवल अपने ही धुनी धाम के भक्तों द्वारा सम्मेलन धाम कार्यक्रम के लिए किया जा सकता है, जिसमें केवल संबंधित
धूनी धाम के भक्तों को ही भाग लेना चाहिए। राजनीतिक एवं समाज विषय की विचारधारा से परहेज किया जाना चाहिए। ये अपना कुछ ध्यान रखने वाले बिंदु है और आगे अपना कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसमें थोड़ा सा किसी भक्त ने कोटेशन बना दिया है, भक्ति विकास से परिवार कल्याण, परिवार कल्याण से समाज कल्याण, समाज कल्याण से देश विकास, देश विकास से विश्व कल्याण, विश्व कल्याण से भक्ति धारा अमर रहे। तो ये बात हुई, अपने वक्ता इस बात का ध्यान रखेंगे। अपन सब है, समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो बहुत इच्छा है कि प्रथम मिलन है अपना विभिन्न धामों का। तो पहले तो अपना परिचयात्मक ही होगा, शॉर्ट अपने धाम की कार्य योजना के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा नहीं जाएगा। इसके बाद अपने प्रसादी का भी कार्यक्रम है, तो थोड़ा उस हिसाब से हमको समय में ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आमंत्रित है देवापुरी धाम से हरिप्रकाश जी ढेंडोर साहब, जो शिक्षा उपनिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और देवापुरी धाम के सक्रिय भक्त मेहर कोतवाल है, और सादर आमंत्रित है हरिप्रकाश जी ढेंडोर साहब।